गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अभी हम इस समय पर कक्षा 8 की एसएस यानी कि सामाजिक विज्ञान चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, हमारे आसपास क्या है। जैसा कि हम दिन भर देखते हैं कि हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी पर ही हमारी सारी प्रवृत्तियां होती रहती हैं, तो हमारे आसपास क्या है ये सब जानने के लिए ध्वनि अपनी माँ के साथ बगीचे में घूम रहा था। ध्वनि घूमते घूमते उसके मन में एक प्रश्न उठता है, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वह किस तरह बनी होगी। ध्वनि अपनी माँ से प्रश्न पूछता है। माँ ने बहुत ही सुंदर सा उसे उत्तर दिया, तू प्रतिदिन सूर्य को देखता है ना, पृथ्वी भी इसी सौर परिवार का एक भाग है। हम जिस सौर परिवार के रूप जिसे हम सौर परिवार के रूप में पहचानते हैं, हमारी पृथ्वी भी इसी सौर परिवार का एक सदस्य है। फिर सामान्य रूप से ऐसा भी माना जाता है कि पृथ्वी जब सूर्य से अलग हुई होगी तो उसका उद्भव और विकास कैसे हुआ। जैसा कि हमारे प्रश्न में भी आया है कि हमारी पृथ्वी को आधुनिक युग में आने के लिए लगभग कितना समय लगा होगा। तो ये तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि क्योंकि किसी के पास निश्चित जानकारी नहीं है। अंदाजित कहा जा सकता है कि लाखों वर्ष का समय लगा होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले आता है, हम मेन पॉइंटों पर केवल फोकस करेंगे क्योंकि इतना पढ़ पाना असंभव हो जाता है। ठीक है, तो पहला है मृदावरण। हम पृथ्वी के जिस भाग के ऊपर निवास करते हैं उस भाग को मृदावरण के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है, और ये पृथ्वी की सतह का लगभग 29% भाग घेरता है। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा है मृदावरण। मृदावरण जैसा कि आपने पढ़ा 64 किलोमीटर जितनी मोटाई धारण किए हुए है। ठीक, यानी कि 29% जितना। और पृथ्वी के गर्भ में यानी कि गहराई में जो चट्टानें हैं जो पिघले रूप में हैं उसे मैग्मा या भूरस कहते हैं। ठीक है, अगर जो उनको बाहर निकलने की जगह नहीं मिल पाती है तो विस्फोटक रूप धारण करके ज्वालामुखी बनकर फूटते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा आवरण है जो पृथ्वी पर है, जलावरण यानी जल का आवरण। आइए आपको मैं जलावरण के बारे में बतलाऊं। पृथ्वी की सतह का नीचे वाला भाग पानी से घिरा हुआ है जिसे जलावरण के रूप में पहचाना जाता है। पृथ्वी की सतह पर भूभाग की तुलना में पानी का भाग अधिक है। जलावरण लगभग 71% जितना भाग रोके हुए है, यानी कि पृथ्वी का टोटल भाग यानी कि कुल भाग 71% जितना पानी है। लेकिन पीने योग्य पानी बहुत कम है। मतलब पीने योग्य पानी जो होना चाहिए ना, हाँ, पृथ्वी पर जितना पानी है उसका 97% पानी समुद्रों में आया हुआ। केवल शेष भाग जो बचा यानी कि 3/4 भाग, वो भाग केवल हमारे पीने लायक पानी के लिए है। वो बहुत कम भाग है, इसलिए हमें बच्चों सोच समझकर पानी का उपयोग करना चाहिए, फालतू में नहीं बहा देना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आते हैं पेज नंबर 8 पर। ठीक, पेज नंबर 8 पर आया हुआ है वातावरण। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर आए हुए हवा के आवरण को हम वातावरण कहते हैं। वातावरण यानी हमारे चारों तरफ का जो माहौल है, जो हवा है और नमी का प्रमाण है, वो वातावरण कहलाता है। हम इसे देख नहीं सकते हैं परंतु महसूस जरूर कर सकते हैं। वातावरण में गैसों का प्रमाण भी है। अब जैसे कि हम देखते हैं कि हवा में बहुत सारी गैसें हैं। इन गैसों में लगभग 78% जितना नाइट्रोजन है और 21% जितना ऑक्सीजन और 1% जितनी अन्य गैसें आई हुई हैं। पृथ्वी की
सतह से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर वातावरण में अधिकांशतः गैसों का प्रमाण कम होता जाता है, यानी जैसे ही हम पृथ्वी की तल से ऊपर होते जाते हैं तो गैसों का प्रमाण कम होता जाता है। अब जो सूर्य की जलद यानी जलाने वाली, गर्मी देने वाली जो किरणें हैं ना, वो सभी किरणें, उन सभी किरणों को ठंडा करने का काम ओजोन गैस करती है, यानी ओजोन वायु करती है। और जो सूर्य की जलद किरणें होती हैं उन्हें हम कहते हैं पराबैंगनी किरणें, यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें। ये किरणें बहुत गर्मी देती हैं और ओजोन वायु हमें स्फूर्ति प्रदान करती है, इसीलिए लोग सुबह टहलने घूमने जाते हैं। ठीक है, और वातावरण भी ठंडा रहता है। सुबह के समय में ओजोन वायु की परत बहुत नीचे होती है, इसलिए हमें जल्दी से ताजगी का अनुभव होता है। वातावरण में गैसों का प्रभाव किसी भी देश के मानव का भोजन, पहनावा, निवास, रूप, रंग, आर्थिक प्रवृत्ति आदि पर वातावरण का प्रभाव देखने को मिलता है। वातावरण में अनेक रजकण भी देखने को मिलते हैं। समय समय पर अचानक प्रकाश या सूर्यास्त के समय अचानक अंधेरा या उजाला नहीं हो जाता है। रजकणों के द्वारा प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर पृथ्वी की सतह पर वापस लौटती हैं और हमें सूर्य प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, तो मानव जीवन और आवरण, आवरण यानी आया हुआ आवरण। ठीक है, अब हम चलते हैं पेज नंबर 10 की ओर। जीवावरण। ठीक है, जीवावरण पृथ्वी के मृदावरण, जलावरण और वातावरण के जिस भाग में जीव सृष्टि यानी सजीव फैले हुए हैं, चाहे उसमें वनस्पतियां हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे वन्य प्राणी हो, चाहे पालतू प्राणी हो, XYZ, पशु पक्षी, सभी का समावेश होता है। जितने भी सजीव हमको दिखाई देते हैं वे सभी जीवावरण के अंतर्गत आते हैं। जीव सृष्टि फैली हुई है उसे जीवावरण कहते हैं। पृथ्वी पर जीवावरण के महत्वपूर्ण आवरण हैं। सौर परिवार में पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवावरण है। बाकी दूसरे ग्रहों पर ना तो हवा है, ना पानी है, ना मानव के जीने के अनुकूल परिस्थितियां हैं। केवल हमारी पृथ्वी ही ऐसी है कि हम जिस पर जीवित रह सकते हैं। तो अब हमारा इसी तरह आता है पेज नंबर 11। ठीक है, तो पेज नंबर 11 देखते हैं। मानव प्रवृत्तियों का आवरण पर प्रभाव। मनुष्य अपने फायदे के हिसाब से गहराई तक खुदाई करना, खनन करके खनिज प्राप्त करना, वनस्पतियों को काटना यानी पेड़ पौधों को काटना, अधिक पाताल कुएं खोदना, गहराई से तेल निकालना, और इस तरीके से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव पृथ्वी पर बढ़ता जाता है। इसीलिए गर्मी की मात्रा भी बढ़ती जाती है और बरसात कम होती जाती है, यानी कि अनावृष्टि होती है। अनिश्चित बरसात होती, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी नहीं भी होना, कभी बहुत ज़्यादा हो जाना, जिससे बाढ़ की परिस्थिति सर जाती है। और बाढ़ की परिस्थिति तो बहुत भयानक होती है। इस प्रकार बच्चों हम चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं और स्वाध्याय के लिए हम आपके लिए PDF भी डाल रहे हैं। ठीक है।